युवाओं की धड़कन, हमारे जैसे युवाओं को आगे लाने वाले ऐसे युवा साथी और जबाज गोंडवाना के बब्बर शेर सम्मानीय श्याम सिंह मरकाम जी, जो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच विराजमान हैं, उनके चरणों को सेवा जोहार। साथ में आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय ज्ञानलाल मरकाम जी, पूर्व छात्र, उनके भी चरणों को सेवा जोहार। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानीय संजीत बर्मन जी और हमारे बीच मंच पर विराजमान पुनीत मंडावी जी, प्रदेश अध्यक्ष गोंडवाना कर्मचारी संघ, और आज करण जी धुर्वे जी, जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ कबीरधाम, कोमल सिंह धुर्वे जी, सम्मानित तहसीलदार महोदय जी, गुंडरदेही जिला बालोद, लवन सिंह कंवर जी, डॉक्टर जयलिंगो जी, संरक्षक गोंडवाना गोंडियन समाज, कामू बैगा जी, संयुक्त सचिव सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़, सुखदेव ठाकुर जी, चैतराम राज जी, मान कुंवर धूमकेती जी, प्रेम सिंह टिकाम जी, नारायण मरकाम जी, और हमारे समस्त मंच पर आसीन बीएल, मेरे साथ चल कर आए बीएल जगत जी, जो प्रदेश के महासचिव है, उनके चरणों पर सभी मंच पर आसीन सभी युवा युवतियों को और इस छात्र के पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल के सभी शिक्षकगण, सम्मानीगण और बालक बालिकाओं को मेरा चरणों को सेवा जोहार। साथियों, आज का ये कार्यक्रम बने हर्ष उत्साह के साथ अमर शहीद वीर नारायण जी की जो शहादत है उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए समस्त सबसे पहले कवर्धा क्षेत्र के कवर्धा के धन्य धरा माटी को नमन करते हुए और साथ में भारत के सभी जन्मे संत महापुरुषों को के चरणों को सेवा जोहार। साथियों, आज शहीद वीर नारायण जी की शहादत दिवस मना रहे हैं। निश्चित रूप से ये समाज, आदिवासी समाज सौभाग्यशाली है जो हमारे पुरखे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में अंग्रेजों के साथ 1857 की जो युद्ध हुआ, उस लड़ाई में अपने आप को इस समाज के लिए, पूरे इस समाज के साथ साथ आदिवासी समाज के साथ साथ पूरे भारत के लिए एक प्रचंड सौभाग्यशाली जो ऐसे महापुरुष को हम लोगों ने खोए हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में नाम नहीं आता था, लेकिन हमारे तमाम महापुरुषों के द्वारा गांव-गांव, टोले-टोले जा करके तमाम हमारे जो, चाहे वो रानी दुर्गावती बलिदान दिवस हो, चाहे वीर नारायण जी की शहादत दिवस हो, इनको मनाने के लिए कहीं नहीं हो पा रहा था, कहीं देखने को नहीं मिल पा रहा था। लेकिन ऐसे महामानव का जन्म हुआ दादा हीरा सिंह मरकाम ने गांव-गांव जाकर, टोले-टोले जा करके लोगों को बताने का प्रयास किया, हमारे पुरखों के लोगों को बताने का प्रयास किया और लोग जानते गए, इतिहास में नाम जुड़ते गए। तब वीर नारायण सिंह, रानी दुर्गावती, भीमराव अम्बेडकर का जन्म तो होते रहता था। और सबसे सौभाग्यशाली है कि इस देश में भारतीय संविधान को लागू करने वाले ऐसे महान हस्ती दादा भीमराव अम्बेडकर जी, जो आज मैं उनको भी चरण स्पर्श करते हुए जो आज सभा है, बोलने का अधिकार जो मिला है, उनका देन है साथियों। तो ये जो 1857 की जो युद्ध है, लड़ाई है, इनसे हमको सीखने की जरूरत है। और जब सीख पाएंगे तो ये समाज को एकजुट होने की जरूरत है। उस समय की काल को देखें, उस समय की परिस्थिति को देखें। अभी हमारे बच्चे लोग इस कार्यक्रम को रखने का प्रयास किए हैं, निश्चित रूप से बड़ा गौरवान्वित का विषय है। और जब हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, पढ़ते थे, तो ऐसे परिस्थिति भी आती है बच्चों के लिए, ऐसी परिस्थिति आती है कि माँ बाप के पास समय में पैसा भी नहीं हो पाता, पेन के लिए पैसा नहीं हो पाता, और
कॉपी के लिए पैसा नहीं हो पाता, तो मैं उन बच्चों को बोलना चाहूंगा कि अपने माँ बाप को इतना भी हमको नहीं सताना है, एडजस्ट करके चलना है और उस पढ़ाई में आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है, संघर्ष करना है। जिस प्रकार के शहीद वीर नारायण जी ने अपने जीवन काल में प्रजा के खातिर अपने आप को न्यौछावर कर दिया, स्वतंत्रता संग्राम का आज जो लगा है इस प्रजा के लिए, जो भरे अनाज को प्रजा में बांटने के लिए जो काम किया, ऐसे साहस पुरुष के रूप में उसके मार्गदर्शन पर हम सभी आदिवासी भाइयों को नहीं, पूरे देश को चलने का जरूरत है। साथियों, बातें बहुत सारी हैं, तो मैं बच्चों को कहना चाहूंगा कि आप इतना पढ़िए, भले थोड़ी सी कठिन और तपस्या लगेगा, लेकिन जिस दिन आप पढ़ लेंगे, संविधान को जान जाएंगे, और निश्चित रूप से जो लोग संवैधानिक बात करते हैं, जो अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, उसको नाना प्रकार के प्रताड़ित लोग करते हैं। चाहे वो तमाम मुद्दे पर मैं बात करूं, कोई राजनीतिक मंच नहीं है। हमारे महापुरुषों का गौरव इतिहास जानने के लिए आप लोगों ने कार्यक्रम रखा है, तो मैं कहना चाहूंगा हमारे छात्र जीवन के साथियों को कि तकलीफें आती है, तकलीफें बहुत होती है, झेलना पड़ता है, हमको आगे बढ़ना है। और आगे जब बढ़ेंगे तो आप जिस दिन आप अपने स्तर पर अच्छा पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई के साथ साथ भी आपको भारतीय का संविधान को भी पढ़ना पड़ेगा। जिस दिन आप भारत के संविधान को पढ़ लेंगे, अधिकार को जान लेंगे, तो मैं कहता हूँ साथियों, वो दिन ज्यादा दूर नहीं। आप जब अपनी संवैधानिक बात को रखेंगे तो लाभ आपके अधिकार को कोई छीनने नहीं होगा, कोई नहीं छीन पाएगा, आप अपने अधिकार को छीन कर लाएंगे। ये दावे के साथ कहता हूँ, इसी आशा के साथ मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय गुरुवाना। छीन के लेंगे अपना हक।